हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मयंक तिवारी है। वेलकम टू द चैनल द जनरलिस्ट। आज हम एक और सिंपल साधारण टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हमारे अगेन मनोभावों से, हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस से बहुत ज़रूरी है। अगेन मैं अपने भी एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा और एक जो आर्टिकल है, रिसर्च आर्टिकल है, उसको भी पढ़ते जाएंगे। हिंदी में वीडियो बनाएंगे दोस्तों, मज़े मज़े में बनाएंगे। थोड़ा समझेंगे, थोड़ा समझाएंगे, कुछ इनसे समझेंगे, कुछ खुद से समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लो सेल्फ एस्टीम, कम आत्मसम्मान, लो सेल्फ एस्टीम के नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं, देखते हैं दोस्तों। मानसिक स्वास्थ्य पर असर, कम आत्मसम्मान से चिंता और अवसाद बढ़ जाता है। ये सिखाया नहीं जाता हमारे यहाँ कहीं पे भी। कभी मैं तो स्कूल से लेकर कॉलेज तक हो गए और अभी जॉब में भी हूँ, जॉब में पिछले 20 साल से हूँ, अलग अलग कंपनीज में जॉब कर रहा हूँ, अभी सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि कभी भी इंसान को अपनी जय करना नहीं सिखाया जाता, खुद की जय करना नहीं सिखाया जाता। जबकि हमारे यहाँ पहले भी कहा गया है, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। तो आपका सेल्फ एस्टीम, खुद आपका आत्मसम्मान धीरे धीरे उससे बढ़ता है। तो इसका नंबर 1 इम्पैक्ट क्या होता है? मानसिक स्वास्थ्य पर असर, कम आत्मसम्मान से चिंता और अवसाद बढ़ जाता है, मतलब एक चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। इससे आत्म अलगाव और जीवन की खराब गुणवत्ता हो सकती है। आपके डिसीजंस ठीक नहीं होंगे। नंबर 2, खुद को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार, कम आत्मसम्मान से खुद इंसान को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार, जैसे मार काट मचाना, एडिक्शन पाल लेना और सुसाइडल थॉट्स जैसे, और रिस्की बिहेवियर में आ जाना, बहुत अल्टीमेट रिस्की बिहेवियर टू प्रूव समथिंग टू सेल्फ, वो बहुत रिस्की बिहेवियर में आ जाते हैं। ये दूसरा है। तीसरा नुकसान क्या है? रिश्तों पर असर होता है। कम आत्मसम्मान से रिश्तों में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, चाहे वो सोशल हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे फाइनेंशियल हो। चौथा, सामाजिक स्थिति से बचाव। आप क्या करेंगे कि जैसे ही आपका आत्मसम्मान कम रहेगा, आप कहीं ना कहीं छुपने की कोशिश करेंगे। अनकॉन्शियसली आप अपने आप को कहीं ना कहीं छुपा लेंगे। नहीं जी नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है जी, वहाँ पे जा करके मैं क्या करूँगा, मेरे को तो यार घर में बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है, जबकि आप जानते हैं कि आपको काम नहीं है। तो अगर आप सोशल इंटरेक्शन में जाएंगे या सामाजिक व्यवहारिकता में जाएंगे, आपको अपने आत्मसम्मान को भी अपलिफ्टमेंट मिलता है, एनर्जी भी चेंज होती है और नई नई जगह जा करके आपको एक पॉजिटिविटी भी मिलती है। हाँ, डिपेंड करता है आप कौन सी जगह जा रहे हैं। फिर आता है आप में 5वां आएगा, नकारात्मक सोच आएगी। आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स बहुत आएंगे। कम आत्मसम्मान से व्यक्ति अपने बारे में हमेशा नेगेटिव सोचता है। यार मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, या वैसा करूँगा तो वो क्या बोल देगा, या ऐसा कर लूँगा तो वैसा तो नहीं है बोल देगा। तो आप इसी उलझन में ही घूमते जाते हैं। हमारी एनर्जी, इमोशंस उसमें घूमते रहते हैं, झूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, झूमते रहते हैं। तो आपकी एनर्जी पूरी उसमें घूमती रहती है, झूमती रहती है। और आप खुद को हमेशा गलत तरीके से आंकेंगे। आप कभी भी अपने आप को सही तरीके से, एक लेजिटिमेट सही तरीके से आप खुद को आंक ही नहीं पाएंगे। इन एक्सपीरियंस किया, मैंने भी कई साल तक एक्सपीरियंस किया। फिर मैंने इसके बारे में धीरे पढ़ा, करा, समझा, धीरे धीरे समझा, सुना, पढ़ा, समझाया, तो मेरे को धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगी। इसीलिए मैं आप सब लोगों को इनकरेज करता हूँ, अपना एक चैनल बनाइए, उसमें अपनी लाइकिंग के ऑडियो वीडियोस जो भी है आप डालिए। आपका मन भी खाली होगा, आपको क्लैरिटी भी आएगी। इसका 6वां सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है कि दूसरों की ज़रूरतों को आप ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। कि जैसे सेल्स में क्या हो जाएगा, हाँ सर आप बताइए ना, हाँ सर आप बताइए ना, हाँ सर आप बताइए ना, हाँ मैं देखता हूँ। तो वो आपकी प्रायोरिटी का यूज़ कर लेगा और बाद में जाकर के आपको पैसे नहीं देता है। मेरे साथ में कई बार हुआ है। आप अपनी लो सेल्फ एस्टीम, अपने लो आत्मसम्मान की वजह से, चूंकि आपके सामने कोई एक्स चेयरमैन या वाइस चेयरमैन या वीपी या सीपी जो भी है वो खड़ा हुआ है, आप घबरा जाते हैं कि मुझे उससे बात करनी है कि नहीं। अब बाकी सारी चीज़ें बात करें, लेकिन अपने व्यवसाय, अपने पैसे और अपने रेम्यूनरेशन, अपनी मेहनत के पैसे पर बात नहीं कर पाते। मैंने भी कई बार एक्सपीरियंस किया और भुगता भी है। पर अब पहले ही सर ये कर सकते हैं, इसकी ये फीस रहेगी, अगर आपको नहीं जमता है तो कोई बात ही नहीं। आगे देखते हैं। कम कम आत्मसम्मान के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपकी पलाई बड़ाई कैसी रही, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी रही, आपका बैकग्राउंड कैसा रहा। आप जैसे नॉर्मल क्या होता है, पहले पुराने टाइम पे भी, पुराना टाइम क्या होता है मेरे को तो ये नहीं समझ में आता है। हर टाइम ही पीछे, आज
से पुराना टाइम हो जाता है, मेरा यही कहना। तो स्कूल्स कॉलेजेस में या घरों में सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में कभी नहीं पढ़ाया जाता। हमेशा बताया जाता है तुम इसको रिस्पेक्ट करो, उसको करो, ऐसा करो, वैसा करो। इंसान वो उसी में डूबता चला जाता है। यहाँ ढोक दो, वहाँ ढोक दो, ऐसा ढोक दे दो, वैसा ढोक दे दो। अरे भाई तुम खुद के ऊपर भी आओ। सुनने में शौक लगता है या बुरा लगता है मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसी नहीं है। आप देखिएगा आपकी जब लो सेल्फ एस्टीम रहती है, आपके डिसीजन भी ठीक नहीं होते। आप हमेशा दूसरे को ही प्रेज करते रहते हैं ताकि आप अपनी जो कमियां हैं उसको छुपाते रहें। होता है सबके साथ, मेरे साथ भी हुआ है, हर एक के साथ एक्सपीरियंस होता है। कई तरह के कारण हो सकते हैं। अब देखते हैं, कम आत्मसम्मान, आपको अपनी जरूरतों को व्यक्त करना कठिन लगता है। मैंने अभी यही बात बोली थी। आपको अपनी सैलरी हाइक में तकलीफ आएगी, आपको अपने रेम्यूनरेशन मांगने में तकलीफ आएगी, आपको अपना बिजनेस का पैसा मांगने में तकलीफ आती है। तो ये सब कमजोरियों से, क्योंकि हम अपना पूरा टाइम दे चुके होते हैं और जब पैसे देने की बारी आती है, सामने वाला आपको यहाँ वहाँ घुमा रहा होता है और आप भी घूम रहे होते हैं। आपको अपनी कमजोरियों पर ही ध्यान केंद्रित रहता है। आप अक्सर भय, आत्मसंदेह और चिंता का अनुभव कर करके ही जिए होते हैं और कर करके ही मर चुके होते हैं। हो सकता है जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण हमेशा नकारात्मक रहा हो और आपको हमेशा नियंत्रण की कमी महसूस करें। इसके लक्षण क्या है, प्रभाव क्या है और उसको कैसे ठीक किया जाता है, ये भी अपने आप में मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपके अंदर स्वस्थ आत्मसम्मान होगा, आपकी कौशल की दृढ़ समझ होगी, आपको अपनी कला, अपने व्यवसाय की, अपने काम की दृढ़ समझ होगी। आप आधी अधूरी बातें नहीं करेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे क्लियर बात करेंगे। दूसरा इसका फायदा क्या है, आपके स्वयं के साथ संबंध परिणाम स्वरूप बेहतर होते जाते हैं। सेल्फ एस्टीम अच्छी होगी तो बेहतर होते जाते हैं। तीसरा, आप यथार्थवादी और उचित व्यक्तिगत अपेक्षाएं रखते हैं। आप ये नहीं कि किसी को देख लिया उसके पास XYZ फलाना ब्रांड की सुपर कार है, आपको भी चाहिए होती है, तो इनर चाइल्ड जो बोलते हैं ना, वो आपको परेशान करके रख देता है। तो आपकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या है, आपको क्लियर ही नहीं हो पाती है। मैंने भी ये कई सालों तक अनुभव किया, फिर मुझे समझ में आया थोड़ा इसको अपन कुछ ना कुछ तरीके से ठीक करें, तो मुझे एक ये तरीका ठीक लगा। आप अपनी आवश्यकताओं को समझ करके और उन आवश्यकताओं को व्यक्त करने की क्षमता रखते हैं। अगर आपकी सेल्फ एस्टीम हाई रहेगी तो आपकी जरूरत क्या है खुद समझ करके दूसरों को बता सकते हैं कि मेरी जरूरतें ये है सर, और इस वजह से मैं, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं ब्रोकिंग में हूं तो मैं इतनी फीस चार्ज रखूंगा। कम आत्मसम्मान में लोग अपने ऊपर कम विश्वास महसूस करते हैं। अपने निर्णय लेने के प्रति वो अक्सर संदेह में बने रहते हैं, अक्सर संदेह बना रहता है। मैं ऐसा कर दूंगा तो वैसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा कर दूंगा तो वैसा नहीं हो जाएगा, वो आदमी क्या बोल देगा और ऐसा आदमी क्या बोल देगा, हमेशा होता है। वे नई चीज़ों को आजमाने के लिए प्रेरित महसूस नहीं करते हैं। जैसे कि मुझे भी कई सालों तक प्रेरणा ही नहीं मिल रही थी कि यार उसमें बनाए क्या, वीडियोस बनाए क्या। फिर मैंने सोचा कि यार चलो अपने ही मनोभाव और एक्सपीरियंस से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, उन्हीं से शुरुआत करते हैं, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। नई चीज़ों के प्रति प्रेरित नहीं महसूस करते हैं और उस वजह से आप में विश्वास की कमी आती है। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमजोरी महसूस करते हैं। कम आत्मसम्मान वाले लोगों के रिश्तों को अपनी जरूरतों को व्यक्त करने की समस्या होती है। वे आत्मविश्वास को निम्न स्तर का अनुभव करते हैं और खुद को अप्रिय एवं अयोग्य महसूस करते हैं। सेल्फ एस्टीम, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। फिर आत्मसम्मान के प्रभावित कारक क्या होते हैं? एज होती है, आनुवांशिकता होती है, शारीरिक क्षमता होती है, विकलांगता होती है, विचार पैटर्न्स होते हैं, इमोशनल पैटर्न्स बहुत होते हैं, भावनात्मक विचार पैटर्न्स बहुत होते हैं। स्वस्थ आत्मसम्मान के लिए आप क्या है, इसके लिए सिंपल तरीके हैं। अतीत के नकारात्मक अनुभवों और विचारों को बार बार याद करने से बचें। जब भी आए एक्सेल कर दें। दूसरा, विश्वास रखिए कि आप बाकी लोगों के बराबर हैं, ना बेहतर है ना बदतर।
अपनी ज़रूरतों को खुद को भी व्यक्त करें और दूसरों को भी। आत्मविश्वास को महसूस करें, उसके लिए कुछ ना कुछ वीडियो सुने, बनाएं, सुने, समझें और समझाएं, इससे भी क्लैरिटी रहेगी। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, तो थोड़ा सकारात्मकता की तरफ डाइवर्ट हो। आप चाहें, जब आप चाहो तब आप ना कह सकते हो। हमेशा अपना इतना कॉन्फिडेंस बना के रखें। अपनी समग्र शक्तियों और कमजोरियों को देखें और उन्हें स्वीकार करें। आपकी जो भी शक्तियां, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इसको क्लियरली देखें, लिखें और स्वीकार करें। आप अति भावुक व्यक्ति हैं, आप यहाँ वहाँ भावुकता में हाँ कह रहे हैं, क्लाइंट्स पर ट्रस्ट करते जा रहे हैं, अति ट्रस्ट करते जा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं धोखा खाते जाएंगे। और हर एक व्यक्ति खाता है। मैं अपने लेवल पे खाऊंगा, मैनेजर अपने लेवल पे खाएगा, बड़ा व्यक्ति अपने लेवल पे खाएगा, लेकिन खाएगा जरूर। तो इसी चीज में स्वस्थ आत्मसम्मान होने से आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में प्रेरणा मिलती है, मदद मिलती है, क्योंकि आपको जीवन में आगे बढ़ना रहता है। जो आप मन में ठान लेते हैं उसे पूरा करने में सक्षम होते हैं। इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान बेहद जरूरी चीज होती है। कम आत्मसम्मान कई तरीके से प्रकट होते हैं। अगर आपका आत्मसम्मान कम है, आप शायद यह मानते हैं कि दूसरे आपसे हमेशा बेहतर है। स्कूल से लेके कॉलेज तक, कॉलेज से लेके जॉब तक, और जॉब से लेके व्यवसाय तक, और व्यवसाय से लेके अगले जन्म तक आप हमेशा यही मानते रहेंगे। आपको अपनी जरूरतों को व्यक्त करना बहुत कठिन लगता है। आप अपनी कमजोरियों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। आप भय, आत्मसंदेह और चिंता का अक्सर अनुभव करते हैं। आप, हो सकता है कि आपको जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण जनरली नेगेटिव रहता है। नियंत्रण की कमी महसूस होती है, मतलब आत्मनियंत्रण की कमी महसूस होती है। आपको असफलता का तीव्र भय होता है। अरे यार, मैं कहीं फेल हो गया तो क्या होगा। मेरे साथ में 10वीं 12वीं में था, तो वो और बढ़ता जाता है। फिर यू कैन नॉट टेक मोर कॉल्स और बेटर डिसीजंस। आप सकारात्मक प्रतिक्रिया स्वीकार करने में परेशान होते हैं। अगर आपको कोई बोल दे यार आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप बोलते हैं हाँ यार जी बहुत कोई बात, लेकिन इसको अरे वाह चल थैंक यू सो मच यार। सकारात्मक प्रतिक्रिया करने में भी आपको परेशानी हो सकती है। आपको नहीं कहने में और अपनी सीमाएं डिफाइन करने में तकलीफ होती है। आप दूसरों की जरूरतों को अपने से पहले रखते हैं, विच इज द मोस्ट रॉन्ग थिंग। आपकी जरूरत है अपनी जगह, मेरी जरूरत है अपनी जगह। आपको आत्मविश्वास के साथ हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। डीप 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 डाउन यू आर ऑलवेज फाइटिंग एंड फाइटिंग विद योर सेल्फ कॉन्फिडेंस टू कम अप। इससे आपको कई तरीके के मेंटल इमोशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिनमें अक्सर चिंता करना, हमेशा अक्सर अवसाद में घूमते रहना, आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में और संबंध बनाए रखने में मुश्किल लगता है। कम आत्मसम्मान होने से व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता पर गंभीर परिणाम होता है। इसी वजह से दोस्तों हमेशा कहा गया है कि अब अपने आत्मसम्मान को कैसे सुधारें। नकारात्मक विचारों से बचें, सोच के पैटर्न्स को देखें, सकारात्मक आत्मचर्चा करें। हाँ, आई एम डूइंग वेल, आई लव टू डू दिस, आई लव टू डू दैट। फिर अपने ऊपर आत्मदया, आत्मकरुणा का भाव रखें। हर चीज़ में आप परफेक्शन नहीं हो सकते, न मैं हो सकता हूँ, न ऊपर वाला हो सकता है। तो इसी के साथ धन्यवाद। अपनी सेल्फ एस्टीम को हाई करें और धीरे 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 प्रैक्टिस करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।